प्रधान देश है। हम लोग जहाँ कृषि पे अधिक से अधिक आबादी हमारी आश्रित है और उसका जो मूल्य वृद्धि अगर नहीं किया जाएगा, जब किसान हमारा सशक्त मजबूत नहीं होगा, तो आप ये कृषि प्रधान देश को एक विकसित देश के रूप में देख भी नहीं सकते हैं। तो करने वाले सरकार के कौन से दलाल है, उस दलाल को सबसे पहले गिरफ्तारी किया जाए, उस दलाल को मंडी से हटाया जाए। और ऐसी मंडी यदि चलती रहेगी तो किसान का शोषण ही नहीं, उनका बीवी बाल बच्चा रोड पर आकर के आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगी। हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। मैं किसान का बच्चा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, आज हमारे घर में भूख की जरूरत है। हमको एक फसल को हटा करके दूसरा फसल खेत में लगाना है। हम बहुत बड़े पूंजीपति नहीं है। हम आज धान उगाए हैं, कल मकई लगाना है, तो धान को कहाँ बेचें? आप अपने मंडी में बेचिएगा? मंडी में बेचेंगे। तो वही तो बात मैं डिमांड कर रहा हूँ कि मंडी में ऐसा कौन सा दलाल बैठा हुआ है? 1875 रुपया जो किसान का MSG है, उसके बदले 1100 रुपया में ले रहा है। ऐसा वो दलाल कौन है? कोई फायदा नहीं है। जो पहले जैसा था उससे भी और घटिया कानून ये लाया है। काला कानून जो 3 लाया है, इसको हम लोग रद्द कराने चाहते हैं। किसान आंदोलन का आज 13वां दिन है और 13वें दिन जो है विभिन्न किसान संगठनों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया और भारत बंद के आह्वान में कई विपक्षी दलों ने भी समर्थन किया है। तो विपक्षी दलों के समर्थन में जो है आज महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी NH 57 को जाम कर दिया गया है और गाड़ी के जो है लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और कार्यकर्ता लोग जो है वो एकजुट हैं और वो लोग जो है नए कृषि कानून जो आया है उनको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन का 13वां दिन है और विभिन्न किसान संगठनों के द्वारा भारत बंदी का आह्वान किया गया है। अभी हमें फॉरबिसगंज के नेशनल हाईवे NH 57 पे और हमारे साथ जो है वो किसान आंदोलन का जो हड़ताल किया गया था, भारत बंदी का आह्वान किया गया था, उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था और NH 57 को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। मेरे पीछे देख सकते हैं कि विभिन्न संगठनों ने जो भारत बंदी का आह्वान किया उसमें किसानों का पूरी तरह से साथ दे रहे हैं और यहाँ पर अभी हम बातचीत करेंगे इन लोगों से कि इन लोगों का मांग क्या है। क्या मांग है आप लोगों का? भारत बंदी का जो आह्वान किया गया किसानों का और विभिन्न राजनीतिक दलों ने जो है वो समर्थन दिया किसानों को, तो आप लोगों का क्या मांग है? हम लोगों का मांग है कि किसान का जो अनाज की जो मूल्य वृद्धि है, मतलब उसको बढ़ोतरी किया जाए और जो उसमें डाटा में जो फैक्स मूल्य होता है, एक जो उनका 1800 कुछ मूल्य होता है, उससे भी नीचे का आंकड़ा केंद्र सरकार के द्वारा इस बार का अध्यादेश में लाया गया है, जो कि कहीं से भी किसान हित में नहीं है। ये किसान विरोधी आंकड़ा है। इसे जल्द से जल्द वापस ले, वो जो मूल्य था और उनको लागू करे। और किसानों की जो ये जन आंदोलन पूरे देश में भी चल रहा है, ये आंदोलन हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक किसान को उनका व्यापक रूप में उनका अनाज का मूल्य में वृद्धि नहीं कर देती है केंद्र सरकार, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। सरकार तो कह रही है कि नए जो कृषि कानून आया है इससे किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप लोग मतलब बंदी क्यों कर रहे हैं? हम लोग इसलिए बंदी कर रहे हैं क्योंकि वो कैसे नहीं गलत। आप देख सकते हैं वो जो मैनिफेस्टो होता है उसमें जो एक अध्यादेश में जो लाया गया वो जो मूल्य होता है 1825 का, उससे भी कम आंकड़ा है, तो कैसे नहीं दिक्कत है किसानों को? हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हम लोग जहाँ कृषि पे अधिक से अधिक आबादी हमारी आश्रित है और उसका जो मूल्य वृद्धि अगर नहीं किया जाएगा, जब किसान हमारा सशक्त मजबूत नहीं होगा, तो आप ये कृषि प्रधान देश को एक विकसित देश के रूप में देख भी नहीं सकते हैं। तो कैसे ये हमेशा और हर निश्चित रूप से सभी चारों दिश से आप देखिए ये बिल्कुल ही विरोधी है, किसान विरोधी मिलेगा। जब तक एक सही आश्वासन सरकार के द्वारा नहीं मिल जाता है, हम लोगों का ये आंदोलन चलता रहेगा। और इसी के किसान के सम्मान में, किसानों के समर्थन में हम लोग आज ये पूरा भारत बंदी का जो आह्वान किया गया पार्टी के द्वारा, उसके तहत आज फॉरबिसगंज में भी हम लोग NH 57 को जाम किए हुए। तो इन लोगों का कहना है कि सरकार जब तक क्या कहता है कृषि कानून को वापस नहीं ले लेती है, तब तक जो है हम लोग जो है किसानों के समर्थन में रहेंगे और भारत बंदी में हम लोग शामिल रहेंगे। आइए और लोगों से जानते हैं कि क्या करना है आपका? आज हम लोग को पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया है। हम लोग शांति व्यवस्था से हम लोग उसके समर्थन में हैं। जो किसान के साथ जो केंद्र सरकार की जो दोहरी नीति है उनके विरोध में हम लोग हैं। हम लोग चाह रहे हैं और जो फसल की जो सही जो कीमत है, जो समर्थक मूल्य के जो सरकार जो पहले घोषणा करती थी कि लागत पूंजी के 4 गुना देंगे, कहाँ है आज उसका देख लीजिए। खाद का जहाँ पे हम लोग 500 रुपये उठाते थे वो आए 1000 में उठाते हैं। आज वही किसान की जो फसल अभी धान अभी मार्केट में 1200 रुपये में बिक रहा है और सरकार घोषणा कर रही है। आपका परिचय? मैं मनोज विश्वास, RJD प्रदेश महासचिव
आइए और लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है आपका। आप लोग जो हड़ताल किए हुए हैं, आप लोग जो NH 57 को जाम किए हैं, ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, और आप लोग जो जाम किए हैं किस लिए जाम किए हैं और क्या चाहते हैं आप लोग। सबसे पहली बात कि ये आप जान रहे हैं कि ये आंदोलन ये आज की आंदोलन नहीं है, ये महीनों से आंदोलन दिल्ली में बैठ करके किसान, पूरे देश के किसान कर रहे हैं और इतने दिन से कर रहे हैं। और सरकार किस नींद में सो करके आश्वासन दे रही है, झूठा आश्वासन, वह सबके सामने धरातल पर रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, आप जो MSG लागू करते हैं, आपका जो किसी भी अनाज का जो मूल्य आप लागू करते हैं, वह अनाज का मूल्य एक तरफ आप ये कहते हैं कि देश के किसी भी मंडी में किसी भी जगह पर आप जाके बेचेंगे तो वही मूल्य मिलेगी। तो कोई भी किसान ये बता दे, जब पैक्स के माध्यम से हो या व्यापार मंडल के माध्यम से हो, गवर्नमेंट जिस रेट में धान खरीदती है, जो रेट वह लागू की है, वह रेट फिर मंडी में क्यों नहीं मिलता है। ऐसा सरकार का कौन सा बिचौलिया उस मंडी में बैठा हुआ गवर्नमेंट के साथ तालमेल कर करके जो उसके रेट से कम रेट में किसान का अनाज को गैर कानूनी तरीके से, उसको कानूनी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि यदि वह कानूनी होती तो सरकार के रेट पर लिया जाता। तो ऐसी गैर कानूनी करने वाले सरकार के कौन से दलाल है, उस दलाल को सबसे पहले गिरफ्तारी किया जाए, उस दलाल को मंडी से हटाया जाए। और ऐसी मंडी यदि चलती रहेगी तो किसान का शोषण ही नहीं, उनका बीवी बाल बच्चा रोड पर आकर के आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो सरकार तो ये भी कह रही है कि ये जो नए कृषि कानून आया है, इसमें किसान जो है अपने क्षेत्र को छोड़ करके किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर के भी धान को बेच सकते हैं, या कोई भी फसल हो वो आप बेच सकते हैं किसी दूसरे मंडी में भी। अगर आपका उचित मूल्य इस मंडी में नहीं मिलता तो आप दूसरे मंडी में जाकर के बेच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, जगह ये मंडी है, हम लोग को हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं जी। हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, मैं किसान का बच्चा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, आज हमारे घर में भूख की जरूरत है, हमको एक फसल को हटा करके दूसरा फसल खेत में लगाना है। हम बहुत बड़े पूंजीपति नहीं है, हम आज धान उगाए हैं, कल मकई लगाना है, तो धान को कहाँ बेचें, मंडी में बेचेंगे। तो वही तो बात मैं डिमांड कर रहा हूँ कि मंडी में ऐसा कौन सा दलाल बैठा हुआ है, 1875 रुपया जो किसान का MSG है उसके बदले 1100 रुपया में ले रहा है। ऐसा वो दलाल कौन है, सरकार चिन्हित करके इस दलाल को हटाती क्यों नहीं है। तो आप लोगों का मांग है कि कृषि कानून, जो नया कृषि कानून आया, हम लोगों की मांग है, सरकार जो रेट लागू करती है वह फारबिसगंज का मंडी हो, दिल्ली का मंडी हो, पटना का मंडी हो, गुलाब मंडी का गुलाब बाग की मंडी हो, पूरे देश की कोई भी मंडी हो, वह उतना ही दाम किसी भी जगह किसान को मिलना चाहिए, चाहे वह बिचौलिया को समाप्त करके। आपका परिचय? अमित पूर्वे, राजद जिला उपाध्यक्ष अररिया। तो किसान का जो है वो साफ मांग है कि हम नए जो कृषि कानून आया है वो किसी भी सूरत में हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों का जो पुराना कानून था वही हम लोग उसी में ठीक है। कौमी टाइम के लिए फारबिसगंज से मैं मोहम्मद खत्ताब।